2 घंटे के भीतर वो काम हो गया जो दुनिया के कई देश और उनके ताकतवर नेता दशकों तक नहीं कर पाए। जी हां, कल देर शाम संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए। लेकिन यह दौरा ना तो 1 दिन का था, न 2 दिन का और न ही 3 दिन का। यह दौरा मात्र 2 घंटे का था। इन 2 घंटों में भारत और यूएई ने जो फैसले लिए, उनकी गूंज आज यूरोप और अमेरिका के न्यूज़पेपरों और न्यूज़ चैनलों तक सुनाई दे रही है। हर जगह बड़े बड़े विश्लेषण किए जा रहे हैं। यूरोप के विशेषज्ञ घंटों बैठकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारत और यूएई ने ऐसा क्या कर दिया है। दुनिया ये तक कह रही है कि भारत और यूएई मिलकर नाटो जैसा कोई नया संगठन बनाने जा रहे हैं। लेकिन असल में पूरा खेल क्या है और ये बातें क्यों हो रही हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब यूएई के राष्ट्रपति भारत पहुंचे तो सबसे पहला बड़ा फैसला यह हुआ कि भारत और यूएई के बीच व्यापार को वर्ष 2030 तक $200 बिलियन से अधिक पहुंचाया जाएगा। यह लक्ष्य कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वर्ष 2026 की शुरुआत में ही भारत और यूएई का आपसी व्यापार $110 बिलियन को पार कर चुका है। इस रफ्तार से यह लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो समझौता हुआ, वही पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। यह समझौता था भारत यूएई रक्षा सहयोग समझौता। इस समझौते को लेकर पाकिस्तान, अरब देशों, यूरोप और अमेरिका तक में खबरें छप रही हैं। कहा जा रहा है कि इसी समझौते के आधार पर भारत और यूएई मिलकर एशिया में एक नई सैन्य शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। इस रक्षा समझौते के तहत आने वाले समय में यूएई भारत से 8 से 10 बिलियन डॉलर तक के हथियार खरीदेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब भारत के भीतर अमेरिकी और इजरायली जैसी बड़ी विदेशी कंपनियां हथियार बनाना शुरू कर चुकी हैं। लॉकहीड मार्टिन पहले ही भारत में अपनी फैक्ट्री खोल चुकी है। इसके अलावा इजरायली कंपनियां ड्रोन और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों का निर्माण भारत में कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया का एक बड़ा रक्षा निर्माण केंद्र बन चुका है। और इन्हीं हथियारों को बड़े स्तर पर खरीदेगा यूएई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस समझौते को लेकर हो रही है, वो है न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में कोई भी समझौता तभी किया जाता है जब दो देशों के बीच गहरा भरोसा और मजबूत दोस्ती हो। भारत और यूएई ने इस समझौते के जरिए यह साफ कर दिया है कि दोनों देशों के रिश्ते अब बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। इस समझौते के तहत भारत यूएई के लिए मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा। इन रिएक्टरों की मदद से यूएई अपने देश में न्यूक्लियर ऊर्जा का उत्पादन करेगा और उस ऊर्जा को अन्य अरब देशों को भी निर्यात करेगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में पूरे अरब क्षेत्र में भारत द्वारा बनाए गए न्यूक्लियर रिएक्टरों से उत्पन्न बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह भारत पूरे अरब वर्ल्ड में एक बेहद अहम और निर्णायक शक्ति के रूप में उभरेगा। इतना ही नहीं, एक और अहम समझौता हुआ है जिसे एलएनजी एग्रीमेंट कहा जा रहा है, जहां भारत यूएई की मदद न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में करेगा, वहीं यूएई भारत की मदद एलएनजी यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस की सप्लाई में करेगा। यूएई ने यह वादा किया है कि वो वर्ष 2028 तक हर साल लगभग 5 लाख टन एलएनजी भारत को उपलब्ध कराएगा, वो भी उचित और किफायती दामों पर। इन तीनों समझौतों को देखकर पाकिस्तान की मीडिया और कुछ पश्चिमी विश्लेषक ये दावा कर रहे हैं कि भारत और यूएई मिलकर नाटो जैसा कोई संगठन खड़ा कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते का जवाब दिया जा सके। लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। सच्चाई यह है कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी देश की जरूरत नहीं है। भारत न तो खेमेबाजी में विश्वास करता है और न ही किसी देश को नीचा दिखाने के लिए गठबंधन बनाता है। भारत एक ऐसी क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति बनने जा रहा है जिसके साथ यूएई, सऊदी अरब और पूरा अरब विश्व साझेदारी करना चाहता है। खेमे वही देश बनाते हैं जो कमजोर होते हैं, जो कभी चीन की चापलूसी करते हैं, कभी अमेरिका की और कभी किसी और ताकत की। भारत को इसकी जरूरत नहीं है। भारत अपने दम पर आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में वो पूरी दुनिया में अपनी शर्तों पर रिश्ते तय करेगा।